हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। आज के वीडियो में हम आपको सारे एक नंबर के जो प्रश्न हैं उसे हम बताने वाले हैं, और इससे पहले भी हमने पूरे मॉडल क्वेश्चंस के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के लिए अपडेट कर दिए हैं। तो यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देखें, सभी वीडियो के लिंक दिए गए हैं। आप उन सभी फिजिक्स के जितने भी हमने 4 सेट अपडेट किया हुआ है उन सबको अच्छे से देख ले, तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। 70 में 65 प्लस नंबर आ सकते हैं अगर आप सारे प्रश्नों को करते हैं। तो आज के वीडियो में हम एक नंबर वाले जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उन सभी को हम आपको बताएंगे। चलिए देखते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो पेपर है बहुत अच्छा जा रहा होगा, और आगे भी इसी तरह से अगर आप अच्छे से करते हैं तो आपका पेपर, सारे पेपर अच्छे जाएंगे और अच्छे अंक आएंगे आपके। तो पहला प्रश्न है आपके पास, किसी धातु का परावैद्युतांक कितना होता है? तो इसका उत्तर है ये एक नंबर का प्रश्न जितना पूछा जाता है उसका उतना ही उत्तर लिखना, आपको ज़्यादा लिखना नहीं है, ठीक है। तो देखिए, किसी धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है, इसका करेक्ट आंसर हो गया अनंत होता है। दूसरा प्रश्न है, अनन्य प्रेरण क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा कि जब एक कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो पास रखी दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है, फलस्वरूप उस कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस परिघटना को अनन्य प्रेरण कहते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, चंद्रमा की अपेक्षा सूर्य का व्यास कई सौ गुना बड़ा है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा से सूर्य पूरा ढक जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका सही उत्तर होगा कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है। इस स्थिति में सूर्य और चंद्रमा द्वारा बनाए गए दृष्टिकोण बराबर होते हैं, और अतः पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा सूर्य को पूरा ढक लेता है। अगला प्रश्न देखें, कार्यफलन और देहली आवृत्ति में क्या संबंध है? ठीक है, तो इसका उत्तर लिखेंगे, कार्यफलन फाई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, जहाँ एच क्या है, प्लांक नियतांक है, और न्यू नॉट देहली आवृत्ति यानी फ्रिक्वेंसी है। अगला प्रश्न है, जब शुद्ध जर्मेनियम में बोरान की अशुद्धियाँ मिलाई जाती है तो किस प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है आपके पास, स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती हैं, क्यों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका कारण यह है कि स्थिर विद्युत रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। इसका उत्तर आपको इतना ही लिखना है। अगला प्रश्न है, स्वप्रेरण क्या है? जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, फलस्वरूप उस कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस परिघटना को ही हम स्वप्रेरण कहते हैं। ये एक नंबर के प्रश्न में आपको इतना ही उसका उत्तर लिखना है। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश के अपवर्तन की घटना में उसका कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? तो इसका सही उत्तर होगा आवृत्ति। आवृत्ति एक ऐसी उसमें गुण है जो कि उसका अपरिवर्तित रहता है, वो नहीं बदलता। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान जूल में बताना है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 जूल इसका सही उत्तर होगा। और अगला प्रश्न देखें कि एक नैज अर्धचालक को पी प्रकार के अर्धचालक में किस प्रकार परिवर्तित किया जाता है? तो नैज अर्धचालक में त्रिसंयोजित तत्व ईडियम, बोरान, एल्यूमिनियम की अशुद्धि मिलाकर। और हम आपको बता दें कि ये जो एक नंबर में है, ये इस चैप्टर से, अर्धचालक वाले चैप्टर से सिंबल भी पूछा जाता है, ठीक है। PNP का प्रतीक चिन्ह बनाइए, ठीक, और LED का प्रतीक चिन्ह बनाइए, LED का फुल फॉर्म लिखिए, तो आप उसे भी आप अच्छे से करेंगे। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, यहाँ पास आपको मिल जाएगा। प्रश्न है आपके पास, प्रकृति में मूल आवेश किसे माना गया है? तो प्रकृति में जो इलेक्ट्रॉन है ना, उसी को मूल आवेश माना गया है। दूसरा प्रश्न है, एक चक्र में प्रत्यावर्ती धारा की दिशा कितनी बार बदलती है? तो 2 बार।
किस प्रकार से, एक बार प्रथम अर्ध चक्र में और दूसरी बार द्वितीय अर्ध चक्र में, तो ये पूर्ण चक्र में हो। और इसका औसत मान, एक पूर्ण चक्र में जो औसत मान होता है वो कितना होता है, 0 होता है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि एक स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन जब एक वोल्ट विभवांतर से त्वरित होता है तो उसके द्वारा प्राप्त गतिज ऊर्जा को एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि प्रकाश के अपवर्तन की घटना में उसका कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है, ये मैंने पहले ही बता दिया, आवृत्ति। ठीक है, फिर एक शुद्ध अर्धचालक को पी प्रकार के अर्धचालक में किस प्रकार परिवर्तित किया जाता है, या फिर शुद्ध जर्मेनियम में एल्यूमिनियम की अशुद्धि मिलाई जाती है तो किस प्रकार अर्धचालक प्राप्त होगा, तो शुद्ध अर्ध यानी पी प्रकार का अर्धचालक में परिवर्तित हो जाता है। ये याद रखिएगा कि जब शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी परमाणु की अशुद्धियाँ मिलाई जाती है तो वह पी प्रकार के अर्धचालक में परिवर्तित हो जाता है। अब अगला प्रश्न देखिए कि धातुओं का परावैद्युतांक कितना होता है, अनंत होता है। फिर अगला प्रश्न, एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होगा, तो मैंने पहले ही बताया है कि आधे चक्र में विपरीत विद्युत धारा एक दिशा में तथा अगले आधे चक्र में विद्युत धारा विपरीत दिशा में होती है, अतः एक पूर्ण चक्र में धारा का औसत मान 0 होता है। अगला प्रश्न देखिए कि यंग के प्रयोग में यदि द्विरेखा छिद्र तथा पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका सही उत्तर होगा कि द्विरेखा छिद्र तथा पर्दे के बीच की दूरी बढ़ाने पर फ्रिंजों की चौड़ाई यानी B इज ए प्रोपोर्शनल D ये बढ़ जाएगी। प्रश्न अगला है कि कार्यफलन को से आप क्या समझते हैं, इसका उत्तर मैंने पहले ही आपको बता दिया है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये प्रश्न हैं सारे। और प्रश्न है आपके पास अगला, और ये लास्ट प्रश्न है आपके पास कि एक शुद्ध अर्धचालक को n प्रकार के अर्धचालक में किस प्रकार परिवर्तित किया जाता है, तो इसका सही उत्तर अगर देखें तो आपके पास यहाँ होगा कि जब शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी जैसे एंटीमनी है, आर्सेनिक है, इन सब की अशुद्धियाँ मिलाई जाती है तो वह n प्रकार के अर्धचालक में परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने पहले बताया कि एलईडी का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। ठीक है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड किसे कहते हैं, ये चैप्टर से यह भी आपको करना है। और एनपीएन पीएनपी का लॉजिक प्रतीक चिन्ह आपको बनाना, और जेनर डायोड से भी संबंधित आपको प्रश्न आपको याद रखना है। क्या, जेनर डायोड। ठीक है, ये याद रखिएगा, जेनर डायोड का प्रतीक चिन्ह कैसा बनाया जाता है और जेनर डायोड से आप क्या समझते हैं, इसे भी आपको 1 नंबर के लिए करना होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आगे के पेपर के लिए, आपका फिजिक्स के पेपर के लिए आपको विश बेस्ट ऑफ लक। हमारी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सारे प्रश्नों को आप लिखने की कोशिश करें, जिससे कि आप सारे प्रश्नों को लिखेंगे तो आपके अंक अच्छे आएंगे। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, विश बेस्ट ऑफ लक।